Good morning students, Assalamu alaikum. I hope you are all fine. This is your chemistry class and we are studying chapter number 2, structure of atom, and today's topic is shell and subshell. According to the Bohr atomic theory के मुताबिक the electron in an atom revolves around the nucleus in one of the circular path called shell or orbit. अकॉर्डिंग टू बोहर अगर हम बात करें, बोहर एटॉमिक थ्योरी में हमने ये सीखा था, बोहर ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं, और वो जिस रास्ते पर मूव करते हैं, जिस तरह वो चक्कर लगाते हैं, और वो जो होते हैं वो हमारे पास मैदार कहलाते हैं, जिन्हें शेल्स कहा जाता है, या सर्कुलर पाथ होते हैं वो जिन दायरों में वो हरकत करते हैं, वो हमारे पास शेल्स कहलाते हैं. ईच शेल हैज़ अ फिक्स एनर्जी, हर शेल की फिक्स एनर्जी होती है. सो ईच शेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल, इसलिए हर शेल को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है. ये हम बात करें शेल की अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक थ्योरी में हमने सीखा था कि इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. एटम में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के गिर्द न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में. वो जिस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं उस सर्कुलर पाथ को शेल या ऑर्बिट कहा जाता है. सेकेंड वन, द ईच शेल हैज़ अ फिक्स एनर्जी, हर शेल की जो है फिक्स एनर्जी होती है. हमने सीखा था कि रदरफोर्ड ने कहा था कि जो शेल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जब न्यूक्लियस के अंदर रिवॉल्व करते हैं अपनी एनर्जी को मीट करते हैं, लेकिन बोहर ने इस जो है वो डिफ़िकल्टी को दूर किया था और उसने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने जब शेल में होते हैं, अपने ही ऑर्बिट में होते हैं, ना तो एनर्जी मीट करते हैं ना एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं. सो इट्स मीन दैट ईच शेल हैज़ फिक्स एनर्जी, सो ईच शेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल, इसलिए हर शेल को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है. ईच शेल इज डिस्क्राइब बाय द वैल्यू ऑफ एन, हर शेल को एन की वैल्यू से डिस्क्राइब किया जाता है. फॉर एग्जांपल एन वैल्यूज़ ऑफ एन हम कह सकते हैं एन इज़ इक्वल टू 1. सो पहले शेल का नाम होगा के शेल, एन इज़ इक्वल टू 2. तो दूसरे शेल का नाम होगा एल शेल, एन इज़ इक्वल टू 3. उसके बाद होगा हमारे पास थर्ड शेल जिसमें हमारे पास इसका नाम होगा एम शेल. देन आता है हमारे पास एन शेल्स. तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा ज़रा यहाँ पर, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इन द मिडल ऑफ द एटम है, और उसमें हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और साइड पे आपको उसके देख ही रहे होंगे कि आपको सर्कुलर पाथ नज़र आएंगे. वो सर्कुलर पाथ हमारे पास शेल्स कहलाते हैं, और इन शेल्स में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और जिस शेल में वो रिवॉल्व करते हैं उन जिस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं वो हमारे पास शेल्स कहलाते हैं. और शेल्स को मैंने भी आपको बताया है कि एन की वैल्यू से लिखा जाता है, एन इज़ इक्वल टू 1. सो इट्स अ फर्स्ट शेल जिसे हम के शेल भी कहते हैं, एन इज़ इक्वल टू 2. जिसे सेकंड शेल जिसे एल शेल कहते हैं, और एन इज़ इक्वल टू 3 जिसे हम एम शेल कहते हैं. उसके बाद हमारे पास एन शेल होता है जिसमें हमारे पास एन इज़ इक्वल टू 4 हो. तो उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास सब शेल्स क्या होते हैं. अगर सब शेल्स की बात करें, अ शेल और एनर्जी लेवल इज सब डिवाइडेड इनटू सब शेल्स और सब एनर्जी लेवल. शेल या एनर्जी लेवल को डिवाइड किया जाता है सब शेल्स में या सब एनर्जी लेवल्स में. एन वैल्यू ऑफ शेल इज़ प्लेस बिफोर द सिंबल ऑफ सब शेल, और एन की जो वैल्यू होती है वो सब शेल से पहले प्लेस की जाती है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास N1 है, जिस तरह N1 को के शेल कहा जाता है, इट हैज़ ओनली वन शेल, इसका सिर्फ ई के सब शेल होता है जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है 1s से. सो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो n इज़ इक्वल टू 1 था वो पहला शेल था, उसकी जगह हमने 1 लगाया, और उसके बाद उसका एक ही सब शेल था, सब शेल का नाम था s, तो हमने लगा दिया 1s. दूसरा हमारे पास l इज़ इक्वल टू, इसके दो सब शेल्स होते हैं 2s एंड 2p. m के हमारे पास 3 सब शेल्स होते हैं 3s 3p 3d, वाइल n शेल हैज़ 4 सब शेल, जबकि n के हमारे पास 4 सब शेल्स होते हैं जिसका नाम होता है 4s 4p 4d एंड 4f. सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, फर्स्ट शेल था. अब फर्स्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, ये उससे भी ज़रूरी बात है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करते हैं और किस तरह इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होता है. तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि उसका एक ही सब शेल होता है जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया 1s, और x में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. s सब शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, s 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट नहीं कर सकता. सो वी कैन से दैट फर्स्ट शेल इज़ इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. जब हम सेकंड शेल की बात करते हैं, सेकंड शेल के 2 सब शेल थे, एक का नाम था 2s, दूसरे का नाम था 2p. मैंने अभी बताया है s में मैक्सिमम जो होते हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, और p में हमारे पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं.
2+6 करें तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, तो हम कह सकते हैं सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। थर्ड शेल की बात करें तो 3s 3p 3d था। d में मैक्सिमम 10 होते हैं, s में 2 होते हैं, p में 6 होते हैं। तीनों को सम अप करें 2+6 + 10 इज इक्वल टू 18। सो वी कैन से दैट थर्ड शेल एक्मोडेट्स 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैक्सिमम की हम ये बात कर रहे हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास मिडिल में न्यूक्लियस और ये उसके जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं वो हमारे पास हैं इलेक्ट्रॉन्स। आगे इसका एक टेबल है छोटा सा, ये आपको मज़ीद समझने में थोड़ी आसानी होगी। जिस तरह मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, के शेल है तो इसका एक ही सब शेल है, 1s मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों को हम मैक्सिमम 2 होते हैं तो हम कह सकते हैं इसके मैक्स इलेक्ट्रॉन इन द शेल 2 ही होंगे। एल शेल की डिस्क्रिप्शन है, फिर एम शेल की डिस्क्रिप्शन है, फिर हमारे पास एन शेल है, एन शेल में 4 सब शेल है, 4s 4p 4d 4f। एस में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, इनके सब शेल्स में p में 6, d में 10 और 4f में हमारे पास 14 होते हैं। सबको अगर हम एडअप करें तो हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक था जिसमें हमने सीखा कि शेल और सब शेल क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और इसके लिखने का तरीका क्या होता है। आई होप टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।